अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। इस हफ्ते 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं जो फ़ायदेमंद प्लैनेट्स हैं। वो आपके लिए जुपिटर है, वीनस है और मरकरी है। लेकिन 3 आपके लिए मैलेफिक भी हैं, जिनकी नेगेटिव एनर्जीज़ का आपको खतरा भी हो सकता है, जो कि मार्स है, राहु है और केतु है। ये हफ्ता सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ का है आप लोगों के लिए। मून का जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस से लेकर 4th हाउस तक जा रहा है, यानी अंदर की दुनिया से लेकर इमोशनल सिक्योरिटी तक का सफ़र होगा इस हफ्ते। वीनस अभी भी 12th हाउस में है, जो आपको सॉलिट्यूड, इनर पीस और स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ लेकर जा रहा है, यानी अकेलेपन का शिकार कर रहा होगा। जुपिटर और सन आपके 2nd हाउस में है, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे आप लोगों को। लेकिन मार्स और केतु जो आपके 4th घर में है, यहाँ पे इमोशनल स्पेस में घबराहट, यहाँ पे ये बेचैनियाँ क्रिएट हो रही होंगी। तो इस हफ्ते थोड़ा सा इस तरह का प्रभाव रहेगा आपकी ज़िंदगी में। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। करियर में क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। ट्यूसडे और थर्सडे तक मून जेमिनी में होगा, तो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए। पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे भी डबल हो रहे होंगे। आप लोग इमोशनल खर्चे कर रहे होंगे, आप लोग घर वालों के ऊपर खर्चे कर रहे होंगे। घर वालों के ऊपर खर्चा करना खर्चा नहीं होता, लेकिन एक बजट होता है, उसको डिस्टर्ब करना होता है। यहाँ पे आपका बजट डिस्टर्ब होगा, लेकिन घर वालों के ऊपर खर्चा करना, इट्स नॉट अ खर्चा, इट्स अ खुशी खुशी देना जो आप घर वालों को देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने हाथ पर कंट्रोल रखना होगा कि आप लग्जरी प्रोडक्ट्स पर खर्चा कर रहे होंगे, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्पेशली फ्राइडे को, जब मार्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे आपका जो माइंड है, मूड है, वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग इमोशनल ईटिंग पर जा रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो रही होंगी, जो आपको बजट को भी आउट कर सकती हैं। पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। इसके अलावा लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो प्यार में थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं आप लोग। शायद आप या आपका पार्टनर इमोशनली थक गए होंगे। इस हफ्ते संडे मून जो है वो लियो में होगा, जो रोमांस और वार्मथ लेकर आएगा आपके रिश्ते में। तब प्लान करें डिनर या वॉक करें, जहाँ पे आप खुलकर बात कर सकें अपने पार्टनर के साथ। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में अनबन का शिकार हो रही हैं, उनको डिस्कस कीजिए। मरकरी का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। अल्लाह ताला ने मरकरी के अंदर ऐसी खसलतें रखी हैं कि जिसका मरकरी पावरफुल होता है, वो बहुत अच्छी बातचीत कर सकता है। वो अगले को आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी बातों से किसी को भी कायल कर सकता है। कन्वर्जेशन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो यहाँ पे दूर होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। स्लीप और मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हुआ होगा। मेंटल जो सुकून है, वो भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा। वीनस 12th हाउस में है, तो यहाँ पे आप आइसोलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे होंगे। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। रात को मेडिटेशन कीजिए, या लेवेंडर ऑयल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसकी चंपी कीजिए, मसाज कीजिए सर पे, आपको रिलैक्स करेगा ये। अवॉइड कीजिए स्क्रीन टाइम को, मोबाइल वगैरह को साइड पे रखिए रात को सोने से पहले, या जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद आप मोबाइल वगैरह ना इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाइए, अपनी फैमिली के साथ बात कीजिए, बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। या थोड़ी वॉक कर लीजिए, अपने मोबाइल को साइड रख दीजिए और नंगे पाँव थोड़ी सी वॉक कीजिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी इसमें होंगी। आपकी जो बॉडी में टॉक्सिटी है वो ख़त्म होना शुरू होगी, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्लीप साइकिल भी बेहतर हो जाएगा। इस हफ्ते जो आपके लिए लकी डेज हैं, वो है ट्यूसडे और संडे। जुपिटर और मून की यहाँ पे अलाइनमेंट होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, और आप किसी भी अगर मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं या कोई भी पैसों से रिलेटेड मामला हैं, इन दिनों में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिन है जिस तरह आपको ख्याल भी रखना है, वो है फ्राइडे वाला दिन, क्योंकि मार्स और केतु यहाँ पे आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पे मूड स्विंग्स और घर में टेंशन का माहौल बना रहेगा। तो अपनी जो भी कोई आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो उनमें आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं उनको अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैशेस को अवॉइड कीजिए, वरना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ इस हफ्ते आपको क्या करनी चाहिए। सफ़ेद मिठाई का आप लोग दान कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं, और वो भी बच्चों को दीजिए। जो छोटी लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको मिठाइयाँ दीजिए फ्राइडे वाले दिन। ये वीनस की रेमेडी है,
جو آپ کو آئسولیٹ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ روز 10 منٹ جرنلنگ کیجیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ وینس آپ کے 12th ہاؤس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو یہاں پہ آپ کا دماغ بہت زیادہ چل رہا ہوگا، آپ اکیلے رہنا پسند کر رہے ہوں گے، تو جو بھی آئیڈیاز آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں یا کوئی مشکلات چل رہی ہیں یا کوئی پریشانیاں چل رہی ہیں، ان کو لکھیے، ان کو ہر اسپیکٹ سے سمجھیے، ان کا ہر پس منظر کو دیکھیے کہ وہ کہاں سے آپ کس حوالے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کس راستے سے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو آئیڈیا بھی ملے گا۔ ایک دن ڈیجیٹل ڈیٹاکس بھی کیجیے اس ہفتے۔ بہترین دن ہوگا کہ آپ سیٹرڈے والے دن کیجیے، اپنے موبائل وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ کو سب چیزوں کو بند کر دیجیے، سائڈ پہ رکھیے، ایک دن کے لیے آپ بھلے پکنک پر چلے جائیے، وہاں پہ جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کیجیے، لیکن ڈیٹاکس کیجیے اپنے آپ کو اسکرین ٹائم سے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس ہفتے کا لکی کلر جو آپ کے لیے ہے وہ اسکائی بلو ہے، جوپیٹر اور مرکری کا انفلوئنس ہے، تو یہاں پہ آپ کی باتوں میں، آپ کے دماغ میں کلیئرٹی بھی نظر آئے گی اور آپ بہت شانت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ہفتے جو آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے وہ 3 نمبر پر کرنی ہے، یہ جوپیٹر کا نمبر ہے، یہاں پہ آپ کو وزڈم اور اسٹیبلٹی کے اثرات ملنا شروع ہوں گے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ستاروں کا سفر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ستاروں کے سفر پر۔